अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पाकनेट फ़ाइबर। अगर आप भी अपने डीवीआर से जान छुड़वा के स्मार्ट कैमरास के ऊपर मूव हो गए हुए हैं और आपने लगवा लिया एनवीआर सिस्टम, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई एनवीआर की सेटिंग घर पे बैठे आप खुद किस तरह कर सकते हैं। तो आए ज़रा थोड़ा सा आपको सेटअप दिखाते हैं कि सेटअप में बेसिकली होता क्या है। ये आपको मिल जाता है वायरलेस एनवीआर। वायरलेस का मतलब होता है इसके साथ वायर्स नहीं लगनी होती, खाली आपने अपनी एलसीडी मॉनिटर की जो वायर है वो लगानी होती है और एक इसको पावर केबल दे देनी होती है। इसके ऊपर बेसिकली आप ये जो एंटीनास देख रहे हैं ये आपके जो कैमराज होते हैं, अभी जैसे ये कैमरा है 2K वाला, ठीक है, ये आपका कैमरा जो है, ये सारे कैमराज जो है ये भी वायरलेस है, एनवीआर भी आपका वायरलेस है। ये आपका घर के अंदर पड़ा रहेगा, आप इसके साथ अपना कैमरा जो है ना वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रा पास आए, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से कि आपको कैमरे के अंदर जो है ना वो क्या क्वालिटी मिलती है। सबसे पहले तो ये कैमरा देखें, ये आउटर लगाने के लिए कैमरा है, आपको देता है पूरा 2K तक रिजल्ट, वो कंप्लीट वाटरप्रूफ होता है ये वाला, और बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है कि आपको 2K रिजल्ट देगा। अब इस कैमरे को आपने खाली पावर देनी है, यहाँ पे इसकी पावर जो है ना वो आपने लगा देनी है, अडाप्टर बेसिकली होता है। उसके बाद आप इसको इजीली अपने एनवीआर के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कैमरा आपने बाहर लगा दिया है, एनवीआर पे आपका चल जाएगा, और उसके अलावा आपकी एलसीडी के ऊपर आप इसको 24 आवर जिस तरह डीवीआर वाले कैमरों को देखते हैं उससे बेटर क्वालिटी के अंदर आवाज़ भी सुन सकते हैं और कैमरा भी आप जो है ना ईजिली देख सकते हैं। मज़ीद आपको एक हार्ड डिस्क जो है वो भी हम साथ में प्रोवाइड करते हैं, वो आपने एनवीआर के अंदर लगा लेनी है। बेसिकली ये जितने भी कैमरास हैं इनके साथ आपको वैसे तो एसडी कार्ड लगाने की ऑप्शन मिल जाती है कि आपने इसके अंदर जो है ना खोलें, इसको एसडी कार्ड लगाएं, इटसेल्फ भी जो कैमरा है ना वो एनवीआर के बगैर चल सकता है। लेकिन एनवीआर लगाने का मेन मकसद ये होता है कि सिक्योरिटी को थोड़ा सा अच्छा करना, बेहतर करना, ताकि आपका ये कैमरा जितनी भी रिकॉर्डिंग करे उसका डाटा आपका इसके अंदर स्टोर होता रहे। ये इस पर्पज़ के लिए होता है। सेकेंडली ये होता है कि आपने अपनी एलसीडी मॉनिटर जो है ना उस पर लाइव देखना है, तो इस काम के लिए एनवीआर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। डीवीआर का जो है ना वो कह लें कि नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो एनवीआर ये भी आया हुआ है। तो अभी आपको थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने का तरीका बताते हैं। आप एलसीडी मॉनिटर के ऊपर लेके आए ज़रा, ये देखें ज़रा। सबसे पहले आपने अपना एनवीआर लगा लेना है, इसको पावर लगा लेनी है, पीछे से आपने वीजीए केबल लगा के एचडीएम केबल लगा के आपने अपना मॉनिटर कनेक्ट कर लेना है। आगे से आपने यहाँ से आपको रीजन मांगेगा, ठीक है, आप यहाँ से इजीली जो है पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ इसको कर लें, नीचे ले जाएँ और यहाँ पे आपको अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने इसी पे रहने देना है, किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, आई हैव रेड ऑल एग्रीमेंट्स, और आपने इसको नेक्स्ट करी जाना, ठीक है। टाइम जोन देख लेना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम जो है उसके मुताबिक ही फिर आपने देखनी होती है रिकॉर्डिंग। अभी ये इसका यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसका करंट पासवर्ड जो है 1 2 3 4 लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है कि वीक है, इसको आप मज़ीद लंबा थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। 7 8 तक कर लें आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह आप इसका पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आगे जो है ना इससे ये कंटिन्यू हो जाएगा। हमने पासवर्ड अपना सेटअप कर लिया है और नेक्स्ट पे कर देते हैं। कह रहे थोड़ा सा वीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मतलब अपने मुताबिक @ डाल के वो भी कर सकते हैं। यहाँ से पैटर्न लगाने के बाद इसको जो है आपने स्किप भी कर सकते हैं, वैसे लगा भी सकते हैं। मैंने इसका जो है ना वो एल पे लगाया है। अभी ओके पे आ गया, यहाँ से आपका थोड़ा सा डिटेल मांगेगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना सैम लिख देता हूँ, और थोड़ा सा व्हाट इज़ योर फेवरेट फर्स्ट बॉस, यहाँ पे भी मैं सैम ही लिख देता हूँ। या आप इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो आप कर सकते हैं। फेवरेट फ्रूट जो है यहाँ पे मैं एप्पल लिख रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल के अंदर है आपको प्रॉपर जो है ना गाइड करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ईमेल भी जो है वो मांग रहा है, आप इसको ईमेल भी जो है ना वो अपनी दे सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आप लगा सकते हैं। ईमेल, अपना निकनेम और सारा कुछ हमने जो ऐड कर लिया है। आप इसको ओके करें, ठीक है। वो कहेगा जी नेट दें ओके के लिए, ठीक है। आपने इसको किसी चीज़ को नहीं यहाँ से छेड़ना, इसको DHCP पे ही आपने रहने देना, ठीक है। अभी ये कह रहा है जी ऑफलाइन है आपका, क्योंकि अभी हमने इसको जो है ना इंटरनेट नहीं दिया हुआ, और ये आपका काम जो है ना ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अब आपका जो है ना कैमरा ही इसने स्कैन करना है। बेसिकली ये कह रहा है HDD मैनेजर, अभी हमने इसके अंदर हार्ड डिस्क जो है ना वो भी इंस्टॉल नहीं की, तो इसके अंदर बेसिकली आप जो है ना वो ये वाली 1 टेरा वाली 500 वाली हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं इजीली। और आगे का जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि हमने हार्ड डिस्क इंस्टॉल नहीं की हुई, हार्ड डिस्क हमारी जो है ना वो भी ये पड़ी हुई है। इसको भी लगाने का आपका तरीका जो है ना वो बिल्कुल ईजी आपको बताते हैं। अभी आपने ओके किया और अभी ये देखें ये यहाँ पे आ गया जी, कैमरे सारे जो है ना यहाँ पे शो करवाएगा। अब करना क्या है, आपने यहाँ से ये प्लस का बटन दबाना है, ठीक है। कैमरा आपने जो है ना वो प्लग कर लेना है। कैमरा लगा दिया है और कैमरे की जो वो लाइट है ना ग्रीन वाली, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइट जो है ना इसकी ब्लिंक होने लग पड़ी है। ये आपने लाजमी देखना है कि लाइट इसकी ब्लिंक हो के जो है ना ग्रीन के ऊपर स्टॉप हो जाए। इसका मतलब ये होता है
कैमरा जो है वो आपका रेडी टू कनेक्ट है। आपने खाली एनवीआर के अंदर से इसको स्कैन करना है, कैमरा आपका कनेक्ट होकर चालू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी हमने खाली कैमरा जो है ना वो इंस्टॉल किया है और उसका रिजल्ट भी आप देख लें, क्योंकि ये 2K वाला कैमरा है, प्रॉपर आपको जो है ना वो 2K रिजल्ट देता है। खाली कैमरे को हमने प्लग किया है ये वाले मॉडल को, जो कि आपका बुलेट 2 वाला मॉडल है, आपको देता है 3 मेगापिक्सल का 2K रिजल्ट। मॉडल तो इसमें डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन आपने खाली इसको जो है ना वो प्लग करना है, कैमरा भैया आपका चालू हो जाना है। ये देखिए अभी ये जो एंटीने है ना, ये एंटीना के साथ कनेक्ट हो गया है, कोई इसमें एक्स्ट्रा तार नहीं लगी हुई, तारें आपके सामने हैं। सिर्फ एक VGA की तार लगाई हुई हमने LCD कनेक्ट करने के लिए, और एक इसको पावर दी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि माउस लगा हुआ है, वो भी आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है एनवीआर के, लेकिन ये भी आपको जो है ना आप चाहें तो वायरलेस खरीद सकते हैं अपनी आसानी के मुताबिक। अभी मज़ीद जितने भी कैमरास हैं, जैसे ये वाला कैमरा है, ये भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो भाई इसका भी यही तरीका है। आप इसके अलावा अगर कहते हैं कि भाई मैंने इससे भी बड़ा जो है हैवी वाला वो क्रूज़र वाला को मॉडल देखना है, वो मैंने कनेक्ट करना है, तो भाई जितने भी कैमरे हैं सेम कंपनी के, सेम आपके एनवीआर के ऊपर चल जाते हैं, एक ही एप्लीकेशन पे चल जाते हैं। आपने खाली उसको लगा के अपनी आईडी शाईडी लगा देनी है, ओके करना है, नेट दे देंगे, कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। मेन जो बेनिफिट है ना भाई, मेन बेनिफिट ये है कि अभी इसको मैंने इंटरनेट नहीं दिया हुआ, ये एनवीआर हमारा इंटरनेट के बगैर पड़ा हुआ है। तो अगर आप कहते हैं कि अंदर लाइव चले, तो आप ये एनवीआर लगा के इसको लाइव इजीली देख सकते हैं विदाउट इवन इंटरनेट। रिकॉर्डिंग भी इसमें करता रहेगा, डाटा भी आपका स्टोर रहेगा, और बिल्कुल आपको 2K जो है ना वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मज़ीद बाकी जो रह गई है बात कि भाई इसकी हार्ड किस तरह लगानी है, तो वो आई थिंक वो हर बंदे को पता होता है किस तरह लगानी है। 2 आपने पेज यहाँ से खोलने हैं, 2 पेज यहाँ से खोलेंगे, आपका जो है ना वो आगे से सिस्टम आपको नज़र आ जाएगा। वायर इसकी आपको इसके अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। आपने उसके अंदर प्लग करना है, यहाँ से ओके करेंगे, रिकॉर्डिंग डाटा सारा आपका इसके अंदर सेव रहता है। तो मज़ीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी उन भाइयों के लिए कि जिन्होंने रिसेंटली जो एनवीआर के ऊपर शिफ्ट हुए हैं या परचेज़ किया फर्स्ट टाइम, वो चीज़ों की नहीं समझ आ रही, तो उनको बेहतर इस चीज़ की समझ आ जाए। बाकी ये 2K रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, कलर नाइट विजन प्रोवाइड करेगा, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आपको जो है ना फीचर, वो सारा कुछ एनवीआर के अंदर ही सेव रहेगा आपका डाटा। जज़ाकल्लाह।